जय माँ काली दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से कालकमा टैरो रीडर चैनल में। दोस्तों, ये है वीकली 7 डेज़ की रीडिंग। तो देख लेते हैं कि आने वाले 7 दिन में आप सभी के लिए क्या रहने वाली है गाइडेंस, प्रिडिक्शंस। तो वो सभी मैं यहाँ पे शेयर करूँगी और देख लेते हैं कि माँ भगवती की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैं रहने वाली है मैसेजेस। तो मदर यूनिवर्स डेक से भी हम 2 कार्ड लेंगे रीडिंग में। उससे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, जो भी लोग यहाँ इस चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात, आप अगर किसी भी धर्म या जाति, रिलीजन या कास्ट के हैं और आप नए हैं मेरे चैनल पे, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। शक्तियाँ कोई भी हो, हर धर्म की एक शक्ति होती है और वो शक्ति हर फॉर्म में आप सभी को नज़र आ सकती है। एनिमल्स में होती हैं और ईश्वर परमात्मा में होती हैं, मनुष्य में होती है। तो वो प्राण शक्ति जो सभी को चला रही है, वो कैसे हम सबसे अलग हो गई, तो वो बिल्कुल भी अलग नहीं होती है। तो आप किसी भी धर्म या रिलीजन कास्ट से हैं तो भी आप मेरे इस चैनल पे आए हैं तो मेरी वीडियोस को आप वॉच कर सकते हैं। धर्म और जाति को लेकर के यहाँ ज़रा भी भेदभाव नहीं होता है। तो चलिए फिर रीडिंग शुरू करते हैं। एंड गाइस, मैंने शफल ऑलरेडी कर लिया है और कार्ड्स मैंने निकाल के रखे हुए हैं। सो यस, अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। जय माँ भद्रकाली। ओके, तो यहाँ पर मैं नंबर्स की बात करूँ उससे पहले मैं आपको कार्ड बता देती हूँ। यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन, 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑन डेक दी एनर्जी है टावर मोमेंट। ओके, तो टावर मोमेंट मे बी आपके वीकली एंड तक आपके लाइफ में आए, ठीक है ना। तो देखिए, कार्ड तो मैं आपके यहाँ पे देख पा रही हूँ। कार्ड कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ नेगेटिव कार्ड भी हैं। गाइस, इग्नोर दिस बैकग्राउंड वॉइस, आपने बस रीडिंग पे फोकस करना है। तो कुछ कार्ड यहाँ पे नेगेटिव भी हैं और कुछ कार्ड यहाँ पे पॉजिटिव भी आए हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ ना, तो वीक की जो शुरुआत हो रही है ना आपकी, वो सबसे पहले आपके 7 डेज़ में वीक की जो शुरुआत हो रही है वो आपकी हो रही है बर्डन से। यस, तो आपके सिर पे बहुत सारा बर्डन नज़र आ रहा है यहाँ पे। और ये सब मजबूती से सारी चीज़ों को टैकल करोगे, बर्डन को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप बहुत ज़्यादा ले रहे हो। आपके सर पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बखूबी निभाओगे, मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे। और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाए, लेकिन इट्स ओके, आप हेल्थ प्रॉब्लम से भी रिकवर कर रहे हो यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ जो लोग जॉब कर रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पे कौन से नंबर्स इम्पॉर्टेंट हैं और यहाँ पे कौन से साइंस हैं जिनसे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। इन सब चीज़ों से आप रिलेट कर सकते हो रीडिंग को। एंड गाइस, जनरल रीडिंग है तो आपने थोड़ा सा समझ के चलना है इस चीज़ को। हर किसी से रेजोनेट नहीं होगी, बहुत कम लोगों से रेजोनेट होगी आज की रीडिंग। मैं आज की क्यों कह रही हूँ, ये 7 डेज़ की रीडिंग है, तो 7 डेज़ के अंदर जो जो चीज़ें आपके साथ होंगी वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पे जो नंबर है 10, 8, फिर 10, तो हो सकता है आपको 10 बहुत दिखाई दे, डबल ट्रिपल 8 आपको दिखाई दे, 8 दिखाई दे, आपको ट्रिपल 8 दिखाई दे, डबल 8 दिखाई दे। 12 की एनर्जी है यहाँ पे, 12, और ट्रिपल 4 आपको दिखाई दे सकता है, डबल 4 आपको दिखाई दे सकता है। 4 की एनर्जी है, इनर वर्क की एनर्जी है, और हो सकता है आपके किसी के ऊपर जो है राहु या केतु का भी साया हुआ है, ऐसा भी देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे। और यहाँ पे 6 की एनर्जी है, 6 आपको बहुत दिखाई दे। तो ये नंबर्स यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। राशियों की बात करूँ मैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ पे लियो परमानेंट साइन है। हिंदी में बताऊँ तो मेष, सिंह, धनु राशि,
और जेमिनाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, मिथुन राशि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, वृषभ राशि स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे आपकी सिंह राशि स्ट्रॉन्ग साइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मीन राशि है यहाँ पे, और हाँ जी यही राशि है यहाँ पे, और कर्क राशि है यहाँ पे, वाटर साइन यहाँ पे है, अर्थ साइन यहाँ पे है, फायर साइन यहाँ पे है, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस परमानेंट है। तो देखिए सारे साइन यहाँ पे कवर हो रहे हैं, वाटर, अर्थ, एयर और फायर, तो सभी साइन यहाँ पे कवर हो रहे हैं, सभी ज़ोडिएक साइन यहाँ पे कवर अप हो गए हैं। तो अभी तक ये मोटा मोटी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो अब आप इन सब चीज़ों को रिलेट करके भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले मैं बात करूं आप सभी के लिए, जो लोग यहाँ पे जॉब के लिए देख रहे हैं, तो जॉब के लिए मैं बता दूं आज के दिन मैं बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ तो हो सकता है कि नेक्स्ट 7 डेज़ जो आपके रहने वाले हैं जॉब में, मे बी आपको कोई ऐसा टास्क मिल सकता है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वर्क करने को मिले, यानी कि आप बहुत बिज़ी रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपके सर पे ओवरबर्डन आपको मिलने वाला है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके सर पे, बहुत ज़्यादा आपको काम का लोड, वर्क लोड आपके सर पे पड़ सकता है एकदम से। आप कहीं ऐसी जगह पे जॉब कर रहे हैं जहाँ पर हो सकता है कि आपके सहकर्मी वगैरह कोई ऐसे हो सकते हैं जिन पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, या उनको आप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है, तो आप उनकी हेल्प करेंगे, तो आप उनका भी आप उनका भी बर्डन, आप उनका भी वर्क लोड अपने सर पे ले रहे हो सकता है आप उनके हिस्से का भी काम कर रहे हो, उनको कहीं पर तो दूसरी जगह उनको ट्रांसफॉर्म किया गया है, या फिर ट्रांसफ़र उनका हुआ है, तो आप उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, तो उनके हिस्से का काम भी आप कर रहे हैं, हो सकता है। और यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है मुझे आपके लिए, देखिए हो सकता है कि किसी को अपना घर बदलना है, ऑफिस में आपका कोई ऐसा सहकर्मी हो सकता है जिसके साथ आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, आपका रिलेशन उनके साथ अच्छा है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं ये लोग, वो कहीं पे तो शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप उनकी हेल्प करवा रहे हैं वहाँ पे तो हो सकता है कि वहाँ पे आप शिफ्ट कर रहे हैं, वहाँ पर उनके साथ हेल्प कर रहे हैं, उन लोगों की हेल्प आप करना चाहते हो, तो इसीलिए आप उनके हिस्से का काम भी खुद ही कर रहे हैं जॉब में। मैं ऐसी आपको स्थिति में देख रही हूँ, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्कोहॉलिक रहने वाले हैं 7 दिनों के अंदर, मुझे ये एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। और क्या यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप सभी के लिए, आपको बोला गया है कि आपको इतना ज़्यादा वर्क नहीं करना है जिससे कि आपको थकान ज़्यादा हो जाए। तो मैं आपको 7 दिन आपको तो सारा काम करते हुए देख रही हूँ, हो सकता है कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी अट्रैक्ट कर लें, तो अभी यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको इतना ज़्यादा काम नहीं करना है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सारा काम कर सकता हूँ, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन फिर भी वीक के एंड में हो सकता है आपको हेल्थ इशू हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इसीलिए ये टावर सिचुएशन यहाँ पे आ रखी है। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि आपको इतना ओवर बर्डन नहीं लेना है, और अगर आप ले रहे हैं आपकी अगर कोई मजबूरी है, या फिर आपका फेथ ज़्यादा है इन लोगों पे, आप बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो सकता है मे बी आपका माइंडसेट कुछ ऐसा हो कि अगर मैं इन लोगों की हेल्प करता हूँ या करती हूँ तो शायद मुझे भी इनसे हेल्प मिलेगी, तो ये आपका माइंडसेट हो सकता है। तो इसीलिए आप इन लोगों की हेल्प कर रहे हैं मे बी। वहीं पे अगर मैं मनी सिचुएशन बताऊं कि मनी कैसी रहेगी,
तो 7 डेज़ के अंदर आपके पास पैसा जो होगा वो अच्छा खासा होगा और आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और उस स्थिति में ज़्यादा कर सकते हो जहाँ पे आपको अभी तक लग रहा था कि मुझे मे बी बहुत समय से आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे तो आप इन्वेस्ट कर पाओगे। किसी बड़ी चीज़ में आप पैसा लगाना चाहते थे, कोई ऐसी चीज़ आप बहुत समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे, ख़रीदना चाहते थे, तो आप ख़रीद पाओगे। मैं देख रही हूँ आपके लिए कि आप वो चीज़ भी ले पाओगे। कहीं पे आप बहुत समय से हाथ लगाए हुए बैठे थे कि यहाँ पे मुझे इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई आप बड़ी चीज़, कोई कार, कोई कुछ भी आप ख़रीदना चाहते थे मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड, तो अब आप ख़रीद पाओगे। आपके पास पैसा भी अच्छा खासा होगा। लेकिन आपसे ये बोला जा रहा है कि कोई भी ऐसी चीज़ पे आपने इन्वेस्ट नहीं करना है जो अनावश्यक हो आपके लाइफ में, यानी अनइम्पॉर्टेंट चीज़ पे आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना है। पैसों को थोड़ा सा आप बचा के भी रखें, वो आपकी सेविंग के लिए ही काम आते हैं। तो ये भी आपसे बोला जा रहा है। तो मनी की सिचुएशन में दी स्ट्रेंथ का कार्ड बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है और आपसे यही कहा जाता है कि कुछ चीज़ें ऐसी ऑब्जेक्ट चीज़ों पे आपने खर्च नहीं करना है जो स्किपेबल हो, और उस पर भी फिर भी आप हो सकता है कि इन्वेस्ट कर रहे हो। तो स्किप करने वाली चीज़ों पे आपने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। जस्ट अ 2 सेकेंड गाइस। ऑल राइट गाइस, आई एम बैक। तो यस गाइस, मैं आपको ये बता रही थी कि मनी सिचुएशन दी स्ट्रेंथ का कार्ड आपको ये बताता है कि आप किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट को लेकर के अब यस डेफिनेटली इन्वेस्ट कर पाएंगे जो बहुत समय से आप सोच रहे थे कि मुझे प्रॉपर्टी में या कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना है। अभी तक आपको वो अवसर नहीं मिल रहे थे, मौका नहीं मिल पा रहा था, या आपके पास इतना पैसा नहीं था। तो यस, अब आप खर्च कर पाओगे। वहीं पे ये कार्ड आपसे ये भी कहता है कि आपके अननेसेसरी जो अनावश्यक खर्चे हैं उन पे आपको थोड़ा सा लगाम लगा के रखना चाहिए। वहाँ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अनावश्यक चीज़ों में आप खर्च ना ही करें तो बेस्ट रहेगा। ओके, वहीं जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए मैं भी थोड़ा सा बताऊंगी आपको। अब आप देखिएगा आपसे किस तरह से रीडिंग रेजोनेट कर रही है। बिज़नेस यदि आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप जहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स से मैं ये देख रही हूँ कि आपने अभी रिसेंटली कोई जॉब से स्विच किया है, आपने कोई जॉब चेंज की है, वहाँ पर अभी आप नहीं हैं जिस जॉब में आपको होना चाहिए था, जिस बिज़नेस में आपको होना चाहिए। तो हो सकता है मे बी आपकी जॉब चली गई है, आप बिज़नेस में एंटर कर गए हो, या फिर आपका बिज़नेस कहीं पे डूब गया है, आप फेलियर फील कर रहे हो अपने लाइफ में। मे बी हो सकता है आपकी जॉब चली गई है, वहाँ पे आप फेलियर फील कर रहे हो, या फिर आपने जो व्यवसाय चूज़ किया था अपने लिए वहाँ पर आप फेलियर फील कर रहे हो। ठीक है ना। आपका बिज़नेस हो सकता है तो बिज़नेस में लॉस हुआ है यदि आपको, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ सकता है। यस, ऐसी स्थिति यहाँ पे है। अब आप लोग बताइएगा आपसे कितना रेजोनेट हो पा रहा है। ठीक है ना, कितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट हो रही हैं। और आपसे बोला ये जा रहा है कि अब आपको क्या करना है। सबसे पहले तो ये फेलियर अपने अंदर से निकालो। इस कार्ड को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया है। अब आपका ऐसे में सवाल हो सकता है कि आपको क्या जॉब मिलेगी या नहीं, है ना, या आप किसी बिज़नेस में, तो आप अभी तो टोटली कंफ्यूज मुझे नज़र आ रहे हो। लेकिन आपका ये सवाल हो सकता है ऐसे में कि क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। नहीं जी, आपको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप अपनी इंडिपेंडेंसी के लिए आप पूछ रहे हो सकते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि अभी आप कंफ्यूज हैं दोनों चीज़ों में, बिज़नेस को लेकर के भी और जॉब को लेकर ये दोनों चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। टावर सिचुएशन आ गई है आपके लाइफ में या आ सकती है।
आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, फिर से अर्न करना चाहते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस यूनिवर्स देगी। आप कंफ्यूज हो सकते हो, टोटली कंफ्यूज। लड़ाई भी हो सकती है आपकी किसी के साथ, या आपको बड़ी गुस्सा आ रही होगी ऐसी स्थिति में। यूनिवर्स से पूछ लेते हैं, ये तो रही आपकी एनर्जी, क्या आपको 7 डेज़ के अंदर कहीं जॉब मिल पाएगी, आप मिलेगी या नहीं? यस, आप अपनी एनर्जी को लगाओगे। यहाँ पे आया है 9 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि मुझे बताता है कि यस, आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे बिजनेस में अच्छा करने की। कोई आपकी विश पूरी हो सकती है, आपके एंसेस्टर का साथ आपके साथ रहेगा। तो हाँ जी, हाँ, आपके लिए ये चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप अब फोकस करोगे कि मुझे अपनी विश पूरी कैसे करनी है, बिज़नेस में कैसे मुझे इम्प्रूव करना है, अपने व्यवसाय को मैं कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और किस तरह से अपने आप को स्टेबल और स्टैब्लिश कर सकता हूँ। आप वहीं स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट्स के लिए मैं बता देना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स के लिए कार्ड आई है आपकी 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रहा है आपने कोई कोर्स कंप्लीट किया है, डिप्लोमा कंप्लीट किया है, कोई डिग्री आपने ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया है, या फिर कोई क्लास आपने कंप्लीट की है, तो आप अब दूसरी जर्नी पर जाते हुए नज़र आ रहे हो, यानी कि दूसरी क्लास में आप एंटर करोगे। आप अपनी डिग्री, डिप्लोमा वगैरह कोई कोर्स आपने कंप्लीट किया है, दूसरी चीज़ों में आपका ध्यान ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है गाइस, तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होंगी। आपसे बोला जा रहा है अपना परसेप्शन बदलिए और थोड़ा सा आप डीप थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। फैमिली को लेकर के मे बी फैमिली लाइफ थोड़ी सी आपको इफ़ेक्ट कर रही है, हो सकता है फैमिली के तरफ से आपको किसी का वेट आप कर रहे हो, अपनी मदर का हो सकता है, या इंडिपेंडेंट नहीं है आप, तो इसीलिए आप फीमेल भी हो सकती हैं। हो सकता है कि आप स्टूडेंट हो, घर परिवार में आप अकेले ही मे बी हो सकता है। अब देखिए आपसे कितना रेजोनेट करेगा। मैं 2 सिनेरियो यहाँ पे मेरे सामने चैनल हो रहे हैं। आप एक ऐसी विमेन है जो घर में पढ़ती भी हैं और अपने घर परिवार के लिए खाना भी अपने आप बनाते हो, कुकिंग भी खुद करते हो, घर की जिम्मेदारियाँ भी आपके सर पे हैं। और अगर आप मैन हैं तब भी हो सकता है यही सिचुएशन आपके सामने भी हो, ठीक है ना। आप अर्न भी करना चाहते हो, स्टडी भी आप करते हो, स्टूडेंट भी आप हो, अपने घर परिवार में खुद ही आप अकेले ही रहते, अकेले तो नहीं रहते हो लेकिन अकेले आप स्टडी करते हो। और दूसरा ये हो सकता है कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, ठीक है। तो आपका ध्यान ना 2 चीज़ों में ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, और 7 डेज़ में आपका ध्यान इन चीज़ों में ज़्यादा रहेगा कि मुझे एक हैप्पी फैमिली चाहिए अपनी फैमिली लाइफ में, करियर लाइफ में। आप अपनी मदर को मिस कर सकते हो, या फिर आप अगर अकेले भी रहते हो, कहीं पे स्टडी कर रहे हो, तो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आप मदर को मिस करते हुए, अपनी मम्मी को मिस करोगे आप। वहाँ उनकी तरफ आपका थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा जा सकता है, उनकी चिंता आपको हो, उनकी केयर आपको फील होगी, आपको ये सब चीज़ें फील हो सकती हैं। नहीं तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए कि आप बहुत डीप थिंकिंग करोगे इन सब चीज़ों को लेकर के। घर परिवार में मनी इशू है, पैसा नहीं है, और मम्मी की चिंता आपको ज़्यादा सता सकती हैं। और वहीं अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है तो दूसरा सिनेरियो ये भी कहता है कि आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, खुद से कमाना चाहते हैं, अर्न करना चाहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा सोचोगे। कोई आप
दूसरी स्ट्रेटजी बना सकते हो अपनी, डीप थिंकिंग कर सकते हो, हर्मिट मोड में आप आ सकते हो। अभी आपने एक चीज़ का एंड किया है, दूसरी चीज़ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, या आपका कोई करियर क्षेत्र हो सकता है, उस चीज़ को लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा सोचो। कुछ लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिनकी स्टडी कंप्लीट हो गई है, अब वो परिवार में खुशियाँ चाहते, जॉब स्विच करें, या फिर कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है गाइस। उन्होंने करियर सिचुएशन में, मुझे स्टूडेंट थे आप, तो अभी हो सकता है कि आप शादी का सोचो, ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। या फिर आप अपनी फैमिली लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करो। आप स्टूडेंट हो तो भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, परिवार का प्यार, वो सपोर्ट आप बहुत ज़्यादा मिस करोगे, ये भी हो सकता है मे बी कुछ लोगों के लिए। जो लोग करियर में हैं वो लोग तो बहुत ही अच्छा करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक गजब की ऊर्जा है उनके अंदर, साहस है उनके अंदर, वो सभी चीज़ें करना चाहते हैं, असीम उनके अंदर ताकत, क्षमता मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो गाइस, जो लोग करियर में हैं वो तो बहुत अच्छा करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने करियर को बनाना चाहते हैं, खुद से बना रहे हैं, अपने दम खम पे सब चीज़ें करने का इन्होंने ज़िम्मा उठा लिया है। पत्थर ही तोड़ने पड़े वो भी वो करने को तैयार हैं। तो बिल्कुल अपनी एनर्जी में, अपनी स्ट्रेंथ में वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। करियर सिचुएशन में तो मैं देख रही हूँ कि लोग बहुत ही अच्छे, आप लोग बहुत ही अच्छे से यहाँ मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, ये करियर सिचुएशन में आपके लिए एक तो अच्छा कार्ड आया कम से कम। अभी तक तो कैसी कैसी एनर्जी आ रही है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अगर आपने क्वेश्चन ये पूछा था फैमिली लाइफ में कैसा रहेगा, तो देखिए फैमिली लाइफ में तो मैं दी हैंग्ड मैन से ये बता सकती हूँ आप सभी के लिए कि हैंग्ड मैन यहाँ पे आने का मतलब ये है गाइस कि आपने अपने परिवार में मे बी किसी को खोया है, उनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ही अजीब सी एनर्जी आई है, मुझे रीड करना पड़ेगा। देखिए आपने हो सकता है किसी को अपनी फैमिली लाइफ में खोया है, उनको लेकर के आप बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो रखे हैं, थोड़ा सा, मतलब मानसिक रूप से डिस्टर्ब होने का मतलब ये नहीं कि आप पागल हो गए हैं, नहीं, ये मैं नहीं कहूँगी। इमोशनली बहुत डैमेज हो गए हैं आप। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपके बीच लड़ाई झगड़े ये सब हो सकता है 7 डेज़ के अंदर। कोई परिवार का सदस्य आपने खोया है, मे बी उन सब चीज़ों को लेकर के आप एक पर्टिकुलर इमोशन को लेकर के आप स्टक हो गए हो अपने माइंड में ही। ओवरऑल अगर मैं हैंग्ड मैन की बात करूँ तो फैमिली लाइफ में ये इन्हीं सब चीज़ों को दिखाता है, इमोशंस को दिखाता है, इमोशनल चीज़ों को दिखाता है, कोई शौक का माहौल, किसी को आपने खोया है, किसी से आपका अलगाव हुआ है फैमिली लाइफ में। वहीं पे अगर आप हस्बैंड या वाइफ है तो आपको अपने रिश्ते में दूसरी तरह से भी सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है जो आपके स्पाउस को पसंद हो वो आपको ना पसंद हो, तो जो आपको पसंद नहीं है आप अपनी पसंद को लेकर के बार बार उनसे एक ही चीज़ पे लड़ाई या झगड़ा नहीं कर सकते। आपको बोला जा रहा है जो आपको पसंद नहीं है उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, उस चीज़ पे फोकस कीजिए, इन सब चीज़ों पे फोकस करना बंद कीजिए कि मेरे स्पाउस को क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, इस चीज़ पे फोकस करना बंद कीजिए। जो मुझे पसंद है वो उनको पसंद भी होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को, यूनिवर्स यहाँ से आपको बोल रही है कि जो आपको पसंद है वही आपके स्पाउस को पसंद हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर इन सब चीज़ों को लेकर आपके बीच थोड़ी अनबन हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हर किसी को आप अपनी पसंद नहीं बना सकते हैं, हर कोई चीज़ आप अपनी पसंद नहीं बना सकते हैं सामने वाले व्यक्ति की तरफ।
आप चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति आपकी पसंद से ही चले, आपकी पसंद को ही अपनी पसंद बताए, तो वो ज़रूरी नहीं है। यूनिवर्स आपसे बार बार ये चीज़ बोल रही है, प्लीज़ यू कैन अंडरस्टैंड। और लव लाइफ को लेकर के अगर आपने सवाल पूछा है कि लव लाइफ कैसी रहेगी, तो लव लाइफ के लिए मैं यहाँ पे आप सभी के लिए बोलूँगी कि लव लाइफ आपकी कुछ इस तरह से रहेगी कि आपको किसी पार्टनर ने मे बी पास्ट में बहुत ज़्यादा अपनी गलतियों से इरिटेट किया था, बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि ये जो पर्सन है मेरी लाइफ में बार बार सेम मिस्टेक दोहराते रहते हैं। आखिर कब तक ये सब चलता रहेगा? मैं इन चीज़ों को लेकर के नहीं मानती। अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए अपने लाइफ में, कुछ एक स्टेबल रिश्ता मुझे चाहिए, एक स्टेबल कनेक्शन मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। मैं इस पर्सन की बार बार शिट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप अब इस एनर्जी में आ गए हो। क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए? मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप सिंगल थे तो कोई आपकी लाइफ में आ भी रहे हैं तो आप उनको इग्नोर करेंगे। एंड दिस इज़ वाई, क्योंकि आपका प्रिस्क्रिप्शन ये बन गया है कि मुझे अब किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना है। ये हाथ देख रहे हैं आप, ये किसी को ऑफ़र मिल रहा है लेकिन ये ऑफ़र ठुकरा रहे हैं। तो आपसे बोला जा रहा है आपको किसी को ऑफ़र नहीं ठुकराना है। नेक्स्ट 7 डेज़ में कुछ लोग आपको ऑफ़र करने वाले हैं। लव, अफेक्शन, अट्रैक्शन आपको फ़ील हो सकता है, प्यार आपको फ़ील हो सकता है। देखिए, कभी कभार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे हमें एक स्टेबल रिश्ता चाहिए होता है, प्यार की बहुत ज़रूरत होती है, बहुत नीड फील होती है, लेकिन यूनिवर्स आपको प्यार दे रही है लेकिन वो दूसरे फॉर्म में आपको देगी। यानी कुछ लोग आपको इस तरह के मिलेंगे जो आपके साथ द लवर्स का कनेक्शन ना बनाते हुए आपको प्यार दे के चले जाएंगे। जो प्यार आप मांग रहे हो वो प्यार आपको दे के चले जाएंगे, लेकिन वो प्यार आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक मे बी ना खरा उतर सके, लेकिन फिर भी आपको वो किसी ना किसी तरह से हील करके जाएंगे। तो बस आपको उसको हीलिंग समझ के अपने पास रख लेना है एंड आप देखेंगे आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाओगे अपने आप ही। लेकिन अगर आप इस प्रिस्क्रिप्शन के साथ रहोगे, इसी प्रिस्क्रिप्शन को अपने माइंड में बना के रखोगे कि नहीं, मुझे आने ही नहीं देना है किसी को अपनी लाइफ में, तो ये आपके लिए एक पेनफुल सिचुएशन बन के खड़ा हो जाएगा आपके सामने ये चीज़ें। तो ये यूनिवर्स कुछ लोगों को आपके लाइफ में लाएगी जो आपको बस हील करने के लिए आएंगे। लव वाली सिचुएशन में मैंने आपके लिए बता दिया है, ये चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। और आपसे बोला जा रहा है अगर आपका पार्टनर इस तरह का है या फिर आप जिन चीज़ों से डील कर रहे हैं वो बार बार सेम मिस्टेक या तो आप दोहरा रहे हैं या तो फिर आपके पार्टनर दोहरा रहे हैं, तो आपको अपनी गलतियों पे विशेष रूप से आकलन करने की ज़रूरत है कि आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। कहीं पे अगर आप गलत हैं, आप कोई चीज़ बार बार सेम गलत कर रहे हो, तो उस चीज़ पे आपका ध्यान, आपका फोकस पहले होना चाहिए। दूसरों को ब्लेम करने से पहले आपको ये सोचना चाहिए, खुद को सोचना चाहिए आपको। और अगर आप ऐसे नहीं हैं, आपके पार्टनर आपके साथ ऐसे कर रहे हैं, तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको एक भी मौका देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो न्यू लोग आपके लाइफ में आ रहे हैं उनको आपको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। एक्चुअली आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी यूनिवर्स में भी आपके लाइफ में भेज रही है। वो इसीलिए क्योंकि आप हील कर सकें अपने आप को, इसीलिए। और वहीं पे जो लोग डाइवोर्स जिनका हो चुका है, जो सेपरेटेड हैं, मेल या फीमेल हैं, जिनका डिवोर्स हो गया है या वो किसी केस में फंसे हुए हैं, वो अगर ये पूछना चाहते हैं कि मैम प्लीज़ मुझे बताइए क्या हम वो केस को लड़ पाएंगे या नहीं, तो हाँ जी आप लड़ पाएंगे और आपकी ही विक्ट्री मैं यहाँ पे होते हुए देख रही हूँ। और जो लव लाइफ में पूछा था जिन्होंने, उनके लिए मैं बताऊंगी, आप फैमिली में, परिवार में एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, एक ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो कि आपकी फैमिली लाइफ में आपके साथ बना के रखे, निभाने वाला व्यक्ति हो।
हो सकता है आप इसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो लाइफ में पूछ रहे थे सवाल, उनके लिए तो यही आया है निकल के। और अगर आप सेपरेटेड हो, आपका डिवोर्स हो गया था, तो यस, यूनिवर्स आपको 7 डेज़ के अंदर वो साहस, वो पोटेंशियल आपके अंदर देगी, वो क्षमता आपको, एफिशिएंसी आपको फील होगी कि आप फाइनली इस केस को लड़ेंगे और आपकी विक्ट्री होगी। या कोई पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं जो कि एक ऑफ़र लेके आपके सामने आ सकते हैं डेथ कार्ड के साथ, जिनके साथ आपका ये रिलेशन अगर कोई रहा हो तो वो ख़त्म हो गया था, तो उनसे आपकी मीटिंग होगी। इमोशनल आप थोड़े हो सकते हो, बट यही पर्सन, आपको इस चीज़ की भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि यही पर्सन आपके लाइफ में हो सकता है आपके इमोशनल टाइम पीरियड में या आपके लाइफ के सबसे बुरे फेस में ये पर्सन आपके साथ खड़े थे, तो ये पर्सन ही आपके लिए लॉयल है। इस चीज़ की क्लैरिटी भी यूनिवर्स आपको दे देगी। अगेन मैं आपसे यही कहूँगी कि ये जो पर्सन है ये आपके लिए एक्शन तो लेंगे, लेकिन यहाँ पे एनर्जी कुछ इस तरह की, आप इनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, लेकिन आपकी इनके साथ मैरिज हो जाएगी, शादी हो जाएगी, अगर आप ये पूछ रहे हो तो यहाँ पर नो है। यस, आप इनके साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ अच्छा आप सीख सकते हो इनसे, अच्छी चीज़ें आपको बताएंगे। इनकी सोच आपको लेकर के अच्छी है, बहुत ही लॉयल, हार्ड वर्किंग पर्सन है ये। तो यूनिवर्स बस आपको इनसे इसीलिए मिला रही है जो डिवोर्सी हैं, ताकि आप अपने पेन से थोड़ा सा हील हो सकें, इसीलिए आपको इनसे मिलाएगी। ठीक है, तो बस आप इनके साथ मीटिंग कर सकते हो, आपसे मीटिंग हो जाएगी। अगर आप पूछ रहे हो इनसे मीटिंग हो पाएगी या नहीं, तो होगी जी, ज़रूर होगी। लेकिन आपको अगेन मैं कहूँगी, आपकी इनके साथ शादी हो जाएगी, वहाँ पे मैं नो कहूँगी, ये आपके साथ नहीं होगा। अब देख लेते हैं कि माता रानी के मैसेज क्या हैं आप सभी के लिए। जय माँ काली माँ, जय माँ भद्रकाली माँ, जय माँ काली। मदर यूनिवर्स, मुझे बताइए कि आने वाले नेक्स्ट 7 डेज मेरे व्यूवर्स के लिए कैसे रहेंगे। सो यहाँ से 2 कार्ड लेते हैं, फिर चिट सिस्टम से देख लेते हैं कुछ आप सभी के लिए। महेश्वर, ब्लेसिंग ऑफ पीस। तो यस, अभी तक आपकी लाइफ में जो उथल पुथल मची हुई थी, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपकी लाइफ में शांति आ रही है, यहाँ पे पीस आप फील करोगे। मेडिटेशन आप कर सकते हो। ओवरबर्डन है आपके सर पे, बहुत ज़्यादा चिंता है, परेशानी है। योर प्रेयर आर बीइंग हार्ड विश एफर्मेटिवली। एफर्मेशन आपको करने की ज़रूरत है। अभी तक आपने कोई विश मांगी थी जो हो सकती है थोड़ी सी आपके लिए डिफ़िकल्ट आपको फील हो रही थी, तो यूनिवर्स भी आपसे कह रहे हैं कि हाँ, ऐसी कोई विश आपकी हो सकती है जो बहुत बड़ी है। तो उसके लिए आपको एफर्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतना देखिए, आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, ऊपर से आप इतना ज़्यादा ओवरबर्डन भी ले रहे हो, इतना सारा काम भी आप कर रहे हो, नेगेटिव भी आप हो रहे हो थोड़े यहाँ पे। तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा एफर्मेशन आप कीजिए, एफर्म करना भी शुरू कीजिए। मे बी यहाँ पे कुछ लोग अपने आप को वीक भी फील कर रहे हैं। ब्लेसिंग ऑफ लॉन्ग लाइफ, तो माँ दक्षिणा काली का यहाँ पे कार्ड है। एंड ब्लेसिंग ऑफ बिजनेस सक्सेस। अभी तक अगर आप कहीं पे लॉस फील कर रहे थे बिजनेस में आप, तो वहाँ पर माँ का, यहाँ माँ तारा का यहाँ पे कार्ड है। आप चाहो तो इनकी साधना भी कर सकते हो, दिया लगा सकते हो इनके लिए। तो देखिए, माँ आपकी प्रोटेक्शन भी यहाँ पे कर रही हैं। बिज़नेस को लेकर के जिनका जॉब चले गई थी, तो वो बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस में अच्छा करेंगे वे लोग। अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, माँ आपको ऑप्शंस दिखाएंगी। अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे माँ आपके रास्ते खोल रही हैं। और यहाँ पे क्या आया है आप सभी के लिए, लॉन्ग लाइफ। तो आप
आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि अब आपकी लाइफ में सबसे पहले ये ब्लेसिंग्स माँ दे रही है कि बिजनेस को लेके आप सक्सेस अट्रैक्ट कर रहे हो। दूसरा, आपकी लंबी उम्र है। अगर आप इस चीज़ को लेकर के स्ट्रेस में हो कि इतनी उम्र हो गई है और मेरे पास कोई जॉब जो थी वो चले गई है, क्या मैं अर्न कर पाऊँगा, तो माँ यहाँ पे कह रही है हाँ जी आप कर पाएंगे। अगर आप बिज़नेस करेंगे तो बिज़नेस में भी माँ आपको सफलता देंगी। आपका मे भी कुछ लोगों का यहाँ पे डाउट हो सकता है। और यहाँ पे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, जय माँ का नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर आप सभी के लिए। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे चिट आता है हैप्पीनेस। तो यस, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आएगी। ग्रेस होपर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुली हैंडलिंग। आपसे कहा जा रहा है कि सिचुएशन थोड़ी सी आपके सामने क्रिटिकल आ सकती है और वो क्रिटिकल आप खुद बनाएंगे। सॉरी, मैंने थोड़ा सा वॉइसली इस चीज़ को कहा है, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। केयरफुली हैंडल कर लोगे आप सब चीज़ें। सीक्रेट एडमायर, कुछ सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं आपके ऑफिस में जो आपको एडमायर करें सीक्रेट में। व्हील ग्रेट वरिंग ओवर नथिंग वरीज, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। तो वो ओवर थिंकिंग तो मैं करते हुए देख ही रही हूँ आपको। बैटल, गुड न्यूज़, यस, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। कोई विश फुलफिलमेंट आपकी हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल जाए नेक्स्ट 7 डेज़ में। न्यूज़ ऑफ अ बर्थ और अ न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यस, एक नई बर्थ की तरफ आप जा रहे हो। कोई न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई न्यूज़ आपको ऐसे सुनने को मिलेगी। तभी यहाँ माँ का कार्ड आया था, तो वही बात यहाँ पे दोबारा से सत्य साबित होते हुए नज़र आ रही है। ये माँ ने तीसरी बार आपको क्लैरिटी दी है कि अगर आप बिज़नेस करना चाहते थे, आपकी जॉब चले गई थी कोई, तो कोई अच्छी खबर आपको सुनने को मिलेगी उस संबंध में। यस, आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलते हुए नज़र आ रही है 7 डेज़ के अंदर। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपके लिए, रोमांस इन द एयर। तो यस, अभी तक अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी नहीं बन रही थी या फिर आपके रिश्ते में, घर परिवार में थोड़ी खटपट थी, तो यस, रोमांस एंड हारमनी यहाँ पे नज़र आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, फैमिली सोरो, फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है, कुछ मैटर ऐसे हो सकते हैं जिनको लेकर के अभी तक आप परेशान थे, तो यस, वो चीज़ भी हील होंगी आपकी फैमिली लाइफ में। अगर कोई ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है पेनफुली, तो वो भी हील होता नज़र आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो अभी आपको ना जो फेलियर फील हो रहा है, आप सक्सेसफुल नहीं हुए अपनी लाइफ में, फेल हो गए, आपको ऐसा फील हो रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको, ये जो चीज़ है ना, आपको अंदर ही अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हो सकता है ये प्रॉब्लम आपको लगे कि बार बार आपको ये फील होगा 7 डेज़ का। डार्क मैन, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन का हो, आपसे कहा जा रहा है इनसे थोड़ा सा बच के रहिए आप। ये कोई नेगेटिव एंटिटी भी आपको सेंड कर सकते हैं। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। यस, इन पर्सन की अगर थोड़ी लुक्स की बात करूँ मैं, तो ये जो पर्सन का लुक्स हो सकता है वो कुछ इस तरह का हो सकता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं, थोड़े से गहरा काला रंग का ये व्यक्ति हो सकता है, इनके हेयर थोड़े ब्लैक हो सकते हैं। इनसे आपको कहा जा रहा है थोड़ा बच के चले, ये व्यक्ति थोड़ा सा आपकी लाइफ में डार्क एंटिटी सेंड करते हैं, नज़र दोष वगैरह कुछ ऐसा हो सकता है, इनका लग सकता है आपको, थोड़ा सा आपको इनसे बच के चलने की ज़रूरत है। ठीक है, ओल्डर विमेन, डीलिंग अ रिलेशनशिप विद अ ओल्डर विमेन, कोई ओल्डर विमेन हो सकती हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। ठीक है ना, आप उनसे डील करने वाले हो, उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा बनेगा।
और यहाँ पे क्या है, फैमिली विशेस कम ट्रू। तो अभी तक आपके लाइफ में कुछ ऐसा टाइम पीरियड चल रहा था माय व्यूअर्स, जो कहीं ना कहीं एक समस्या आपके घर परिवार में, मैं वही देख रही थी बार बार कि वो मुझे फ़ील हो रहा था अंदर से कि कुछ समय अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी आपकी जो फैमिली है वो बहुत ही सपोर्टिव है और आपकी फैमिली आपके लिए विश कर रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपके घर परिवार की माँ यहाँ पे आपको क्लैरिटी दे रही है, जो भी इच्छाएं हैं वो सब माँ पूरी करेंगी। जो भी विश आप मांग रहे हैं माता रानी से, आपकी फैमिली मांग रही है, तो वो पूरी करेंगी वो। हार्ट, ग्रेट हैप्पीनेस, अगेन हैप्पीनेस, खुशियाँ आपके जीवन में दोबारा लौटेंगी। 10, टेम्पररी सिचुएशन, हो सकता है कि टेंट बंधे आपके घर परिवार में, कहीं टेंट बन सकता है, तो कुछ टेम्पररी सिचुएशन रहेंगी आपकी लाइफ में आएंगी। और माँ आपसे कह रही है कि बच्चे ये जो सिचुएशन है ना ये टेम्परेरी है, आपको इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। ये आपकी लाइफ में ऐसे मोमेंट आए हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आ रखी है जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समय के लिए, ये ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेगी। परसीवर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स, आप अभी सिर्फ परसीवर बनिए, आपको बस इन चीज़ों को रिसीव करना है। ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आएंगी, आपको इनको फेस करना ही होगा। यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स, और बहुत जल्दी आप देखना अपन इन सब चीज़ों को ओवरकम कर लोगे, ये हील हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर बीए के लिए देख रहे हैं, बीए कर पाएंगे या नहीं। तो यस, मैंने कहा था किसी के लिए यहाँ पे मैसेज आया था कि उनका एक चीज़ कंसेप्ट कंप्लीट हो गया है। तो यस, अगर आप स्कूल कंप्लीट कर चुके हो तो आप डिग्री बीए वगैरह के लिए आप देखोगे, स्टडी टू बीए, तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मैसेज था। नेक्स्ट, ग्रेजुएशन पीरियड में एंटर कर रहे हो, समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ राइज। यस, तो यस, आपको ये फील होगा कि अब आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एक न्यू जॉब जिससे आप राइज़ कर पाओ। तो अगर किसी की जॉब चले गई थी तो यस, एक नई जॉब उनको मिल पाएगी, या फिर ये इम्पॉर्टेंस उनको फील होगी अपनी लाइफ में। और क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो 7 डेज़ के अंदर, सेलिब्रेशन, फन, इंजॉयमेंट। तो ये सेलिब्रेशन हो सकता है आपकी लाइफ में, फिर से फन, इंजॉयमेंट आप फील करोगे। और आपके लिए क्या आ रहा है यहाँ से देख लेते हैं। न्यू जॉब, करियर, बार बार यही आ रहा है, न्यू जॉब, करियर। तो ये आपको मिल सकता है कोई न्यू जॉब या करियर आप अट्रैक्ट करो, ये विश पूरी हो सकती है। अपॉर्चुनिटी और वाइंड फेल, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। चैरियट से आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको अपनी लाइफ की, अपनी ज़िंदगी की लगाम तो अपने ही हाथों पे होनी चाहिए, है ना। अपने हाथ से ही अपनी ज़िंदगी की लगाम हमें बनाए रखनी चाहिए, तो ये भी आपको फील होगा। ग्रेट पैशन, पैशन बढ़ेगा आपका। ट्री, अफेयर विद योर फैमिली। तो यस, फैमिली में कोई ऐसी दिक्कत परेशानियाँ अभी आपको फील हो रही हैं, नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसा हो सकता है। आपको अपनी फैमिली लाइफ में कहीं किसी का अफेयर भी समझ में आएगा, कहीं अफेयर वगैरह किसी का चल रहा है, वो भी आप पकड़ पाओगे, ट्रैक कर पाओगे। ये भी मैसेज यहाँ पे आ गए हैं, पता नहीं किसके लिए ये, देख लेती हूँ मैं फिर भी। चलिए, ग्रेट गुड फॉर्चून, कंग्रेचुलेशंस गाइस, अच्छी चीज़ आई है आपके लिए। और क्या आ रहा है आपके लिए, लैक, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। तो न्यू एक्सपीरियंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो आप। अभी स्टूडेंट्स के लिए भी मैच करेगा, करियर वालों के लिए भी करेगा, फैमिली लाइफ में सब के लिए मैच कर रहा है। बी ब्रेव और सेल्फ डिल्यूज़न। तो अभी तक आप किसी इल्यूज़न में फंसे हुए थे, तो वहाँ से भी आप बाहर निकलोगे। आपकी लाइफ में ऐसा टाइम पीरियड चल रहा हो सकता है। अब आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस फील होगा बहुत जल्दी ही, साहसी बनेंगे आप।
अनसक्सेसफुल प्लान्स, आपसे कहा जा रहा है आपको फेलियर इसीलिए फील हो रहा है क्योंकि अभी तक आपके जो प्लान्स थे वो अनसक्सेसफुल थे। इसीलिए मैं कहती हूँ यूनिवर्स हमारी लाइफ से कुछ भी एंड करता है ना तो इसीलिए करता है कि उसके पीछे कोई वजह होती है। तो माँ ने बता दी ना आपके पीछे क्या वजह थी, क्योंकि आपके जो प्लान्स थे वो अनसक्सेसफुल थे, आपने जो प्लानिंग की वो अनसक्सेसफुल थी। फीलिंग टायर्ड डाउन, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा मैसेज रेजोनेट करेगा जो जॉब में है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील हो, बहुत टायर्ड फील हो। वो इसीलिए होगा क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन कैरी कर लिया है, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन आप कैरी करेंगे, बहुत ज़्यादा मैं आपको यहाँ पे मेहनत करते हुए देख रही हूँ अपने ऑफिस कलीग्स के लिए। वो आपका नेचर भी है ना थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने का। फनल, पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन टू बी लर्न। तो यस, आपका ये जो टाइम पीरियड ऐसा रहेगा ना 7 डेज़ का कि आप फ्रस्ट्रेशन तो फील करोगे ही लेकिन एक लेसन भी लर्न करोगे। हो सकता है किसी का तबादला हो या फिर कोई आपके ऑफिस से जा रहा है तो उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, उसके खुशियों के लिए, क्योंकि उसके पास इतना वक्त नहीं हो सकता, मे बी वो जा रहा है तो आप अपने दोस्त के लिए, उसकी मदद के लिए उसका ऑफिस का सारा काम आप खुद कर ले रहे हो। आप उनके लिए कोई पार्टी वगैरह ऑफ़र कर रहे हो, कुछ आप ऐसा सेलिब्रेशन कुछ करो उनके लिए। तो ये भी मुझे एनर्जी निकल के आ रही है बार बार। अब देखो जो एरियस लियो सेजिटेरियस लोग होते हैं ना, ये जो राशि के लोग होते हैं, ये दिल से निभाते हैं दोस्ती को, तो आप बिल्कुल वैसी दिलदार व्यक्ति हैं। ग्रेस होकर, सिचुएशन इन द बैलेंस दैट रिक्वायर केयरफुली हैंडलिंग, ये आ गया था, मैंने मैसेज रीड कर लिया था। और आपके लिए क्या है यहाँ पर, हैंड शेक। तो देखिए आप शेक या हैंड भी कर सकते हो। मीटिंग हो सकती है किसी के साथ आपकी, अब मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट, ये मैसेज मैंने अभी रीड किया था आपके लिए। यस, आपकी किसी के साथ मीटिंग होगी और वो आपके लिए एक स्ट्रेंजर होंगे, यू नो आपको उनके बारे में नहीं पता होगा वो कौन है व्यक्ति, लेकिन ये सडनली मीटिंग होगी। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको पता है, या ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भी पता हो। तो यहाँ पे माता रानी आपको इसीलिए मिलाएंगे क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी से मिलें, क्योंकि आपके लाइफ में ये भी एक टाइम पीरियड होगा जो थोड़ा सा पेनफुली होगा, लेकिन आपको जस्ट हील करने के लिए कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेंगी माँ ताकि आप थोड़ा सा अपने आप को हील कर सको। स्टाफ, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। अगेन वही क्लैरिटी मिली है मुझे कि हो सकता है आपके ऑफिस स्टाफ में बहुत ही टाइम पीरियड ऐसा हो जो आपको थोड़ा पेन दे। कोई आपके ऑफिस में से कलीग रिटायर हो रहा है, कोई जा रहा है आपके, या फिर किसी का कहीं और ट्रांसफ़र कोई हो रहा है, कहीं और ज़्यादा जाकर सेटल होगा, तो ये भी एक बहुत टफ़ टाइम होगा आपके लिए। आप उनकी केयर भी करोगे, बहुत से लोग भी करेंगे केयर उनके लिए, आपको भी फील होगी केयर, मुझे और केयर करना चाहिए था, ये जा रहे हैं, इस तरह का आपको फील हो। अनाउंसमेंट, यस बेल, मैंने कहा था ना अनाउंसमेंट का कार्ड आया है यहाँ पे। तो कोई तो आपको खुशखबर मिल सकती है, आप कोई अनाउंस कर सकते हो, कोई पार्टी सेलिब्रेशन कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर आप कहीं पे अनाउंसमेंट करें। तो हो सकता है इनके लिए अनाउंसमेंट आप करें या कोई चीज़ आपको सुनने को मिले, ऐसे कोई खबर, रोमांस, सेलिब्रेशन, पार्टी, फन करेंगे आप। और क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ से देख लेते हैं। हेड, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। तो हो सकता है आने वाले 7 डेज़ में आपको एक नए रूप में, एक नए अवतार में लोग आपको देखें, आप एक डिफरेंट रोल प्ले करने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। और ये एनर्जी बहुत कम लोगों के लिए आती है। लोग बहुत सारा पेन सह कर के भी ना एक ही तरह मतलब इमोशनली डील करते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप तो डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हो। तो यस, आप अपना जीवन को समझोगे, अपने आप को साहसी बनाओगे और एक डिफरेंट रोल में, एक नए अंदाज में लोग आपको देखेंगे।
तो ये आप रोल प्ले करोगे अपनी लाइफ में, तो ये क्षमता ये यूनिवर्स ही आपके लाइफ में दे रही है, आपको इस तरह से बनाएगी। टारगेट अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, देखा आप, वही बता रही है ना माँ आपको कि आप जो इंसान है ना वो हाथ पे हाथ रखने वालों में से नहीं है, आप गोल ओरिएंटेड पर्सन है। आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, आपको क्या बोलना है, आपको किस तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये आपको क्लैरिटी है। आप अब गोल बनाओगे। आप क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप जो इंसान है ना, भगवान ने आपको इसी तरह से बनाया है कि आप गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, आपको अपना गोल पता है। ये यहाँ पे क्लैरिटी मिली है। राम अ स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति भी आपकी लाइफ में आएगा जो थोड़ा सा स्टबर्न होगा, एग्रेसिव पर्सन होगा, मतलब थोड़ा ज़िद्दी, थोड़ा गुस्सैल नेचर का व्यक्ति भी आपसे मिल सकता है, या आपकी लाइफ में हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो। ठीक है, तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप उनसे भी मिलेंगे। समवन इज़ लिविंग योर लाइफ, तो यस, यहाँ पे यूनिवर्स ने क्लैरिटी दी है कि ऐसे व्यक्ति को माँ आपके जीवन से निकाल रही है, जो यूनिवर्स को मैं इसलिए कहती हूँ कि यूनिवर्स को हमारे से ज़्यादा पता होता है, क्योंकि यूनिवर्स के हम बच्चे हैं। परमेश्वर को सबसे ज़्यादा पता होता है कि हमें कौन से व्यक्ति की ज़रूरत है और कौन से व्यक्ति की ज़रूरत हमें नहीं है। तो यूनिवर्स ऐसे लोगों को निकालेगी। कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो स्टबर्न नेचर का हो, तो यूनिवर्स उनको निकाल रही है आपकी लाइफ से। और यहाँ पे क्या है, यू आर हाईली थॉट ऑफ, बहुत सोचोगे आप 7 डेज़ के अंदर। मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा सोचते हुए, और ओवर सोच रहे हो आप, ज़्यादा ही सोच रहे हो कुछ चीज़ों को लेकर। सीक्रेट एडमायर, हो सकता है कि आपको कोई एडमायर भी करे कि आप कितना ज़्यादा सोचते हो। ऐसे लोग भी होते हैं हमारे आसपास जो हमें एडमायर करते रहते हैं कि जो व्यक्ति है कितना ज़्यादा सोचता है। नाम भी रख दें आपके अलग अलग, हो सकता है। और यहाँ पे क्या है आपके लिए पॉइंट्स, मनी विल बी कमिंग टू यू। यस, अगर आप मनी के लिए पूछ रहे थे बहुत समय से, तो यहाँ पे मैं कह ही रही थी आपसे कि आपके लाइफ में धन आने वाला है। आप जो भी कुछ परचेज़ करना चाहते हो वो आप कर पाओगे। और अगर कहीं पर आपका पैसा रुक गया था, रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे भी नज़र आ रहा है वैसे तो। बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम opposition, show strength and fortitude, do not back down from। अब आपको अपने कदम पीछे नहीं बढ़ाने हैं, आगे बढ़ना है। हो सकता है कुछ लोग गॉसिप करें, ऑपोजिशन करें, बैक बिचिंग करें, आपको थोड़ा सुनने को मिलेगा। कुछ लोग आपके पीछे बातचीत करें, गपशप करें, मजाक उड़ा सकते हैं आपकी। ऐसे लोग भी आपको, मतलब हो सकता है कि आपके लाइफ में, या फिर आपको खबर ऐसे सुनने को मिले। आपको कैसा अपने आप को शो करना है, यूनिवर्स आपको कह रही है आपने अपने आप को हिम्मती और ताकतवर शो करना है। स्ट्रेंथ आपके पास मौजूद है, उसका आपने सही डायरेक्शन में यूज़ करना है, गलत वे में डायरेक्शन में यूज़ नहीं करना है। और यूनिवर्स का हमेशा ग्रैटिट्यूड पे करते रहना है, फॉर्ट्यूड, यही आपको बोला जा रहा है। सॉरी गाइस, एक चिट गिर गई थी, तो वो यहाँ पे आता है हैप्पीनेस अगेन। तो 3 से 4 चिट आई जिसमें एक ही बात बोली, हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस। हो सकता है कि आपकी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा पेनफुली कोई टाइम पीरियड चल रहा है, थोड़ा क्या सभी की लाइफ में अगर हो सकता है, सभी की नहीं, बहुत कम लोगों से मैच करेगी रीडिंग। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई।